जय हिंद। चलिए आज हम लोग संविधान के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे, भाग 2 में 5 से 11 तक जिसमें नागरिकता के बारे में पढ़े थे, और भाग 3 में 12 से 35 तक जिसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे हिंदी में राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 36 में। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है, यानी कि डीपीएसपी का परिभाषा है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व की इसमें परिभाषा है 36 में। चलिए आगे देखते हैं 37 में। इसमें न्यायालय द्वारा, देखिए जो 37 है, इसमें जो भी राजनीतिक तत्व है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है, यानी कि यह बाध्य योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए जो भी डीपीएसपी में आता है, जो भी राजनीतिक तत्व में आता है, अगर सरकार का मन होगा तो वो चीज का लाभ आपको मिलेगा, अगर नहीं मन होगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए ये बाध्य योग्य नहीं होता है, यानी कि इसके लिए आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय ही कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर यही कहेगा 37 में कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में देखिए लोक कल्याण है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के बारे में बताइए। लोक कल्याण का मतलब कि इस लोगों का कल्याण हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो, जिसे पेंशन देना, साइकिल देना, जैसे विकलांग को साइकिल देना, राशन देना, जैसे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। इंदिरा आवास देना, ठीक है, जैसे गरीबों का इंदिरा आवास देना, इसमें 38 में कहा गया था। देख लीजिए 36 में परिभाषा है, यानी कि राजनीति निर्देशक तत्व के परिभाषा है, डीपीएसपी के परिभाषा के बारे में बताया गया है। 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय इसके लिए बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। 38 में देखिए लोक कल्याण के बारे में कहा गया है। लोक कल्याण, जैसे 38 में लोक कल्याण यानी कि जनता का कल्याण, लोगों का कल्याण, ठीक है। चलिए 39 में देखिए समान काम का समान वेतन। देखिए यहाँ पर 39 में समान काम के लिए समान वेतन, जैसे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर कोई समान काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि पुलिस में ही है, अगर समान काम कर रहा है दोनों, उनका समान वेतन मिलेगा 39 के तहत। देखिए ये सरकार के ऊपर है, जैसे सरकार अगर चाहेगी तो पुरुष का वेतन ज्यादा कर सकती है, महिला को कम कर सकते हैं, या महिला को ज्यादा कर सकती है, पुरुष को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यायालय में भी जाएंगे तो उसके लिए न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है, ये सरकार के ऊपर है। चलिए आगे देख लेते हैं 39 में समान काम का समान वेतन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 39 का ए में, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता है, ठीक है। 39 के ए में है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता आपको जिसे मिलेगा, ठीक है। 39 का ए। चलिए 40 में देखते हैं। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। देखिए 40 में क्या है, 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, जैसे कि 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। इसी ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया है। चलिए देखते हैं 41। तो देखिए अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विकलांग हो गए, कुछ दशाओं में जैसे वो विकलांग को साइकिल देना हो गया, जैसे विधवा को पेंशन देना हो गया, बुजुर्ग को पेंशन देना हो गया, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, ठीक है। जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं, जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकारी सहायता देना, सरकार उसको कुछ सहायता दे रही है, तो उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 41 में कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 42 में। इसमें मनुचित दशा, मनुचित दशा यानी कि मनुचित दशा का मतलब हुआ कि अपने मन के अनुसार, जिसे मनुचित दशा का आपका मन, जिसे मन के अनुसार है, ठीक है। इसमें मनुचित दशा माने मन के अनुसार, जैसे इसी के तहत ही किसी, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है तो उसे कठिन काम नहीं कराया जाता है, ठीक है। इसमें मनुचित दशा माने मन के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 42 में है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43 में। इसमें निर्वाहन योग्य मजदूरी। निर्वाहन योग्य मजदूरी का मतलब हो कि इतना मजदूरी कम से कम दिया जाए कि उसका पालन पोषण हो सके, उसका घर परिवार चल सके, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 43 में कहा गया है कि कम से कम किसी को भी निर्वाहन योग्य मजदूरी दिया जाए। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में सिविल संहिता। सिविल संहिता देखिए, सिविल संहिता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई या पारसी किसी भी धर्म के लोग हो, वह शादी तो अपने रीति रिवाज से कर लेंगे, लेकिन जब तलाक की बात आएगी, जब तलाक लेने जाएंगे तो सबका तलाक का प्रक्रिया समान होगा, यानी एक समान होगा। तो वही कहा गया समान सिविल संहिता, ठीक है। यानी कि शादी अपने रीति रिवाज से कर लेंगे, अपने धर्म के अनुसार कर लेंगे, लेकिन जब तलाक की
प्रक्रिया होगी वो सबके लिए समान होगी। वहीं कहा गया है कि 44 में समान सिविल संहिता। चलिए अनुच्छेद देखते हैं 45 में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, देखिए यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उसको स्वस्थ रखा जाए, उसको स्वस्थ रख के उसका पालन पोषण किया जाए, ठीक है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 45 में, अनुच्छेद नंबर 45 में देखिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, यहाँ पर कहने का मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वस्थ रखा जाए। इसी के तहत ही बच्चों को पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका या अन्य सारा टीका लगता है, ठीक है। और 6 वर्ष से 14 यानी कि 6 वर्ष से 14 उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, यानी कि सरकारी स्कूल होता है, अनुच्छेद नंबर 45 का तहत। और चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी और ओबीसी का विशेष आरक्षण, जैसे ओबीसी का 27% आरक्षण, यही सबका इसमें चर्चा है अनुच्छेद नंबर 46 में। चलिए अनुच्छेद 47 में देखते हैं। इसमें सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। देखिए इसमें 47 में कहा गया है कि सरकार जो है पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। जिसे माने अच्छा खाना जिसे उपलब्ध कराएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जैसे कोई फूड इंडस्ट्री, मैंने कुछ खाना जैसे बनाने वाली, जैसे बिस्किट या कुछ भी बनाने वाली, केक बनाने वाली कोई कंपनी है, अगर वो मान लीजिए कि कुछ मिलावट या कुछ खराब चीज दे रही है, तो उसमें जैसे आप माने जैसे कंज्यूमर कोर्ट में इस समय पेश करते हैं, ठीक है। इस पर सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उस सबको छानबीन करे, उसका जांच करे, ठीक है, उसे सही से जांच करे और सही पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी अनुच्छेद नंबर 47 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे देखिए 36 में परिभाषा है, यानी डीपीएसपी का परिभाषा है। 37 में ये न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, इसके लिए न्यायालय जिम्मेवार नहीं है, ठीक है, न्यायालय वाद योग्य नहीं है। 38 में देख लीजिए तो लोक कल्याण है, नीति जनता कल्याण है। 39 में समान काम के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष। 39 के में निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है, कुछ दशाओं में सरकारी, जैसे वृद्धा पेंशन देना, विकलांग को साइकिल देना। 42 में अनुचित दशा है। 43 में निर्वाहन योग्य मजदूरी, इतना मजदूरी दिया जाए तो उसका पालन पोषण से घर परिवार चल सके। समान सिविल संहिता 44 में है। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वस्थ रखना है, सरकार की जिम्मेवारी होगी। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगी, सरकार की जिम्मेवारी होगी। चलिए आगे देखते हैं। 46 में एससी एसटी ओबीसी का विशेष आरक्षण है, ठीक है। 47 में सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर 48 में देखिए कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाना, ठीक है। कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया है। और चलिए 48 का ए में देखिए वन पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का जिम्मेवारी होगी। वन पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी, ठीक है। इसीलिए सरकार ज्यादा वन लगाने पर देखिएगा एक ही करते रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद नंबर 49 में स्मारकों का रक्षा करना, स्मारकों का रक्षा करना, जैसे लाल किला हो गया, इस जो स्मारक है उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी अनुच्छेद नंबर 49 के तहत। चलिए अनुच्छेद नंबर 50 में इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। 50 में कहा गया है कि 50 में 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो। देखिए न्यायपालिका मतलब हो गया जो न्याय देता हो, जैसे सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे कहते हैं, फिर हाई कोर्ट, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और कार्यपालिका मतलब जो कि काम करता हो, जैसे डीएम एसपी सब कार्यपालिका में आ जाएगा, ठीक है, जो काम करते हो, जैसे मंत्री आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। देखिए 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को इसमें बढ़ावा देना है। तो देख लेते हैं एक बार पूरा। देखिए 48 में कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक अपनाना है, ठीक है। 48 में कृषि एवं पशुपालक में वैज्ञानिक पद्धति अपनाना है। और 48 के ए में वन पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी। 49 में स्मारकों का रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगा। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना 51 में। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।